सो हाय एवरीवन, दिस इज दिलबाग वर्मा। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका साहित्य स्टडी यूजीसी नेट क्लासेस में। आज की वीडियो जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है अगर आप भी यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं। यूजीसी नेट दिसंबर 2023 की कुछ स्ट्रेटेजी मैं आपको बताने वाला हूँ, जिसकी हेल्प से आप भी यूजीसी नेट जो है वो क्वालिफाई कर सकते हैं कि आपको क्या सिलेबस पढ़ना है, कौन कौन सी चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। ये सारी स्ट्रेटेजी हम बात करेंगे। किन बुक्स की रिक्वायरमेंट आपको रहेगी, क्या स्टडी मटेरियल्स आपको चाहिए पढ़ने के लिए। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। क्योंकि इसी प्लेटफॉर्म पे आपको और भी बहुत सारी चीजें जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली है। जितने भी मेजर ऑथर है, ऑलमोस्ट 60 से 70 मेजर राइटर हैं, उनकी फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो आपको इसी चैनल पे मिलेगी। ठीक है, आने वाले टाइम में मैं एक एक राइटर पे अलग से वीडियो बनाऊंगा, जिसमें हम उसके मेजर वर्क्स की बात करेंगे, उसके डिटेल्स में हम डिस्कस करेंगे, और जो माइनर वर्क है उनके टाइटल भी मैं आपको यहाँ पे पढ़ाऊंगा। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले और आज हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको प्लानिंग करनी है। देखो, आपके पास अभी 6 महीने का टाइम है। दिसंबर 2023 में आपका एग्जाम होगा। अभी आपके पास पूरा 6 महीने का टाइम है। पहले कोरोना की वजह से साइकिल जो है वो बिगड़ गया था बिल्कुल, जिससे कभी 1 साल में एग्जाम हो रहा था, कभी 3 महीने में हो रहा है, ठीक है, कभी 6 महीने में 2 बार हो गया था, जैसे अभी रिसेंट में 2 बार हुआ है। तो ऐसे करके साइकिल बिल्कुल खराब हो चुका था। लेकिन अब दिसंबर और जून का साइकिल बिल्कुल सही तरीके से बन गया है। अब आपके पास पूरा 6 महीने का टाइम है। उस 6 महीने में आपको प्लानिंग करनी है कि आपको किस तरह से पढ़ना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है ब्रिटिश लिटरेचर। ब्रिटिश लिटरेचर यूजीसी नेट के एग्जाम में जो पेपर आता है उसको ऑलमोस्ट 60 से 65% तक कवर करता है, यानी कि 60 से 65 क्वेश्चंस आपके ब्रिटिश लिटरेचर से आते हैं। तो इस ब्रिटिश लिटरेचर में ऑलमोस्ट आपके 350 से 400 के आसपास राइटर्स हैं जो आपको पढ़ने हैं। उनकी पोइट्री आपको पढ़नी है, कुछ नॉवेल्स हैं वो पढ़नी है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं ब्रिटिश लिटरेचर में। इसमें फिक्शन, नॉन फिक्शन, नॉवेल वगैरह सब कुछ आ जाएगा। और उसके अलावा ऑलमोस्ट 30% जो है वो हमारा कल्चरल स्टडी, लिटरेरी क्रिटिसिज्म और लिटरेरी थ्योरी और लैंग्वेज वाले पोर्शन से रहेगा। ऑलमोस्ट 30 क्वेश्चन यहाँ से आपके पेपर में आएंगे। और ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चन की मैं बात करूं, 10 से 15 हो सकता है, या 15 तो नहीं होगा, 10 क्वेश्चन के आसपास ही होगा, जो वर्ल्ड लिटरेचर से आएगा। वर्ल्ड लिटरेचर जिसमें हम अमेरिकन को कवर करेंगे, अमेरिकन, ऑस्ट्रेलियन, कैनेडियन, साउथ अफ्रीकन, जर्मन, रशियन, जापानीज और कुछ एक आधी और कंट्री है। उनका टोटल मिला के वो 10% के आसपास पेपर में रहेगा। इंडियन भी इसी के अंदर आ जाएगा। इंडियन से 3-4 क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा नहीं आते। 3-4 इंडियन से मान लो, 1-1, 2-2 इनसे मान लो, तो ऑलमोस्ट 10-12 क्वेश्चन आपके वर्ल्ड लिटरेचर से रहेंगे। अब सबसे ज्यादा जरूरी जो है, जो कल्चरल स्टडी है, उसमें आप मेजर ऑथर्स हैं, कुछ माइनर ऑथर्स हैं, उनको पढ़िए। जैसे कि मेजर राइटर रेमंड विलियम है, रिचर्ड होगार्ट है, स्टुअर्ट हॉल है, हैरोल्ड ब्लूम है। इन राइटर्स को आपको पढ़ना ही पढ़ना है। और जो हमारे थ्योरी वाला पोर्शन है, लिटरेरी थ्योरी वर्ल्ड वॉर सेकंड वाली, उसमें अलग अलग मूवमेंट्स है, ठीक है, अलग अलग थ्योरी है, जैसे कि हिस्टोरिसिज्म है, न्यू हिस्टोरिसिज्म है, आर्केटाइप क्रिटिसिज्म है, फेमिनिज्म है, स्ट्रक्चरलिज्म है, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म है। इससे जो मेजर ऑथर एसोसिएट करते हैं आपको वो अच्छे से पढ़ने हैं। और क्रिटिसिज्म की बात करें तो क्रिटिसिज्म में होरेस, लॉन्जाइनस, एरिस्टोटल, प्लेटो, फिलिप सिडनी, बेन जॉनसन, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। और न्यू क्रिटिसिज्म की हम बात करें तो टी.एस. इलियट। और स्पेशली आपको अमेरिकन जो क्रिटिक हैं वो बहुत अच्छे से पढ़ने हैं। न्यू क्रिटिसिज्म में अमेरिकन क्रिटिक जैसे कि W.K. विमजेट, मोनरो बियर्डस्ले, एलन टेट, ऑस्टिन बैरन, और इसके अलावा क्लिंट ब्रूक्स, आई.ए. रिचर्ड, ये सारे न्यू क्रिटिसिज्म में आते हैं। तो ये आपको बहुत अच्छे से पढ़ने हैं। आपको हमारे चैनल पे बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, न्यू क्रिटिसिज्म की वीडियोस मिल जाएंगी, क्रिटिसिज्म वाली वीडियोस मिल जाएंगी, ऑलमोस्ट 15 के आसपास वो वीडियोस भी है। फेमिनिज्म पे आपको वीडियोस मिल जाएंगी, आर्केटाइप क्रिटिसिज्म पे, नॉर्थ ऑफ राय पे, इन सब पे वीडियोस अवेलेबल हैं। अब हम बात कर लेते हैं स्टडी मटेरियल्स की, कि क्या आपको स्टडी मटेरियल्स की जरूरत पड़ेगी।
अगर आपके पास कोई भी सोर्स नहीं है तो देखो कोई बुक्स ऐसी अवेलेबल नहीं है जिससे आप एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं, क्योंकि एक ही बुक्स में इतनी सारी चीजें आपको नहीं मिलेगी। अगर चीजें दी गई है तो बहुत कुछ आपको एक्स्ट्रा भी मिलेगा, यानी कि जो अननेसेसरी चीजें हैं वो मिलेगी, जिससे आपका टाइम बहुत ज्यादा कंज्यूम होगा। तो टाइम बचाने के लिए एक स्ट्रेटेजी जो मैंने यूज की है, जो मैं मेरा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूं, वो है मेरे नोट्स। तो नोट्स मैंने ऑलरेडी तैयार किए हैं। अगर आप हमारे नोट्स को मंगवाना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सएप करके आप इन नोट्स को मंगवा सकते हैं। ये 6 बुक्स हैं। 6 बुक्स में जो पहली 2 बुक्स हैं उसमें आपको 400 के आसपास राइटर्स जो है वो हैंड रिटन ये नोट्स हैं, तो वो लिखे हुए हैं, वो मिलेंगे। उनकी कौन सी बुक्स इंपॉर्टेंट है, कौन सी लाइंस इंपॉर्टेंट है, क्या डेट इंपॉर्टेंट है, वो सब कुछ इनमें लिखा हुआ है। उसके बाद एक बुक में आपको जितने भी इंपॉर्टेंट नोवेल है उनकी समरी मिलेगी, और एक बुक्स है जिसमें लिटरेरी क्रिटिसिज्म और पोस्ट वर्ल्ड वॉर थ्योरी है, और दूसरी है उसमें कल्चरल स्टडी और क्रिटिसिज्म का मटेरियल है, और एक बुक जो लास्ट वाली है जिसका हमने नाम रखा है द हिडन ट्रेजर, इसमें बहुत कुछ इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर के जो पॉइंट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे, 2000 के आसपास और एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलेंगे, लिटरेरी मूवमेंट्स मिलेंगे, फिगर ऑफ स्पीच, लिटरेरी डिवाइसेस, लिटरेरी टर्म्स, बुकर अवार्डी राइटर, नोबेल अवार्डी राइटर, कौन सी बिल्डिंग्स रोमन्स बुक है, कौन सी को साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है, ये सारी चीजें आपको इन नोट्स में मिल जाएगी। तो अगर आप टाइम अपना बचाना चाहते हैं, आप लिखना नहीं चाहते, आपको सिर्फ रिवीजन करना है, याद करना है, तो ये नोट्स आपके लिए बेस्ट है। तो जरूरी नहीं है कि मैं आपको ये प्रेफर कर रहा हूं कि आप इन नोट्स को लीजिए। अगर आपके पास मटेरियल अवेलेबल है तो आप उनको बहुत अच्छे से पढ़िए, लेकिन ज्यादा फोकस आपको करना है ब्रिटिश लिटरेचर पे, कल्चरल स्टडी पे, क्रिटिसिज्म पे और लिटरेरी थ्योरी पे। ये 4 चीजें हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपकी हेल्प करेगी इस एग्जाम को क्रैक करने में। और एक बात और लास्ट में मैं बताना चाहूंगा कि अभी ये जो टाइम है 6 मंथ का, इसमें आपको कंसिस्टेंसी बनानी होगी। जो लोग कहते हैं ना कि 1 महीने पढ़ के या 1 महीने का क्रैश कोर्स लेकर हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने नेट क्वालिफाई किया है, तो ये सब झूठी बातें होती है। 1 महीने में कोई क्वालिफाई नहीं कर सकता। ये वो बच्चे होते हैं जिन्होंने पहले से सब कुछ बहुत कुछ पढ़ा होता है और वो बाद में सिर्फ रिवीजन के लिए क्रैश कोर्स लेते हैं। अदरवाइज जो पहले से जिन्होंने तैयारी नहीं की है वो 1 या 2 महीने में इस एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर सकते। इतना भी आसान नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप अच्छे से मेहनत करेंगे, 4-5 महीने कंसिस्टेंसी बनाकर हर रोज 4-5 घंटे अगर आप अच्छे से अपने सिलेबस को कवर करने में लगाते हैं तो डेफिनेटली आप नेट नहीं JRF भी क्रैक कर सकते हैं। तो बस इतना ही आज की वीडियो में। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम प्रिपरेशन में आती है तो आप हमारे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करके अपनी क्वेरी डाल सकते हैं। जितना जल्दी हो सकता है मैं आपका सॉल्यूशन करने की कोशिश करूंगा, मैं आपका आंसर करने की कोशिश करूंगा। तो हमारे साथ जुड़े रहें। बी सेफ, स्टे कनेक्टेड, बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू।